मुख्य मुद्दा आप हमेशा देखते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे विद्वान मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। अभी आप देखिए देश में कोई भर्ती, उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज़ इसका मुद्दा उठा रहे थे कि भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्ती आई, उन्होंने कितना बड़ा प्रश्न किया कि इतने 5 सालों से वैकेंसी अगर नहीं आई है तो जिनकी एज निकल गई है उनको समायोजित किया जाए, और लिखा था उन्होंने बाकायदे ट्वीट पे कि 3 से 4 साल की छूट दी जाए। सरकार ने उसको अपनाया। जो विकास का एजेंडा अपनाना ही पड़ेगा, वो 3 साल की छूट मिली युवाओं को, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को। कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व को माना, स्वीकार किया, 3 साल की छूट दी। और आप देखिए जब भी उनका मुद्दा होता है हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाओं का, कैसे हम शिक्षित कर सकें लोगों को, कैसे लोगों को हम रोज़गार दे सकें जो स्वाभिमानी बने। ये नहीं है कि एकदम बनाए रहो, जियो डाटा फ्री कर दो, बच्चे सब युवा हमारा उसी में एक बार मोबाइल रील पे हाथ चली जाए स्क्रॉल होता रहता है। कहाँ जा रहा है देश, सोचिए। डॉक्टर साहब एक सवाल है, चुभेगा जरूर समाजवादी लोगों को। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, मुद्दे हमेशा यही बेरोजगारी, किसान, महंगाई, शिक्षा को लेके होता है। क्या जनता क्या इनको समझ नहीं पाती कि समझा नहीं पाते? जनता सब समझती है, और हमें तो लगता है कि कुछ खेल होता है इसमें ज़रूर। आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे लास्ट में हमारा पूर्वांचल बेल्ट रहा, यहाँ सीटें कैसी आई, और जगहों पे जहाँ इनको समय मिल जाता है मशीन को स्ट्रांग रूम में रखते हैं। जहाँ मेरा व्यक्तिगत विचार है, लोगों का भी है, आवाज़ उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर इतना ही विकास की और इनको अपने काम पे इनको गर्व है तो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए क्यों नहीं ये चुनाव बैलेट पेपर से करा देते। लेकिन उस तरह से भी विपक्ष तो एक्टिव ही नहीं हो रहा है ना ईवीएम को लेकर। नहीं, एक्टिव हो रहे हैं सबको। देखिए हमेशा ईवीएम को लेकर बात होती रहती है। जब भी एक बार हुआ कि हैक हो जाती है, एक आदमी ने चैलेंज किया लेकिन मशीन छूने ही नहीं दिए, कैसे हैक होगी? ज़रूर हैक होती है। अगर इनको चाहिए विपक्ष को भाई जिस तरह से एकत्र हो रहे हैं ईवीएम हटाएं और देश में एक लोकतंत्र की अस्थाई सरकार की स्थापना करें जिससे देश का विकास हो सके। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि दशा 10 साल चलन 40 साल। जिनका दशा बाई लक आ जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रहते हैं, और जिनका चाल चलन अच्छा होता है वो 40 साल रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं 14 में आएंगे, 24 में जाएंगे, आप भी कह रहे हैं 10 साल। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच, उनकी सोच पे तो हम लोग चल रहे हैं। तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे कहा कि 14 में आए, 24 में जाए। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर भाजपा चलती है केवल धार्मिक एजेंडा लाती है, बीच में नफरत की आग फैला रहे हैं। इसके पहले क्या धर्म नहीं था? उसी धार्मिक अनुसार भी मैं कह रहा हूँ कि दशा 10 साल चलन 40 साल। बाइला की आए हैं, 10 साल इनका पूरा हो गया। इस बार देश की जनता इन्हें उखाड़ के फेंक देगी। इन्हें लगेगा कि हमने क्या पाया है। डॉक्टर साहब जौनपुर से क्या स्थिति है? 2 लोकसभा क्षेत्र है, सदर से आप आते हैं, एक मछलीशहर सुरक्षित लोकसभा सीट है। क्या स्थिति जौनपुर में इस बार होने वाली? देखिए पूर्वांचल तो हमारा शुरू से मुंह बोलता है और हमेशा बोलता रहेगा। पूर्वांचल की जो आग है, जो धधक है, वो पूरे देश में जाएगी। जौनपुर की बात आप कर रहे हैं। जौनपुर पिछली बार भी जौनपुर सदर तो हमारे पास ही थी गठबंधन में, और जो वहाँ पे मछलीशहर की सीट थी वो 300 वोट से हराया गया था उन्हें। तो जौनपुर की तो बात ही छोड़ दी। जौनपुर की दोनों सीट समाजवादी पार्टी खाते में, दोनों नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 सीट इस बार समाजवादी पार्टी खाते में रहेगी, इंडिया गठबंधन में रहेगी। इस तरह का नेतृत्व है। पूरे देश में आग लगी हुई है, जनता बौखला गई है, लेकिन उसे अवसर कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जा रहा है। इसलिए जो है आप इंतज़ार करिए, 2024 के चुनाव में जनता उखाड़ के फेंक देगी। बहुत त्राही हो गई है जनता के बीच में। डॉक्टर साहब